अच्छा जी, ऐड सिर्फ 2 ही बंदे बना के आए हैं आज के दिन में यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों हम लोग क्लास को 10-15 मिनट पहले वाइंड अप कर देंगे। आपको मुझे लास्ट में अपनी एड्स दोनों चेक करवा के जानी है, ठीक है। और बाकियों से क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, क्या एक्सपेक्ट करूं बाकियों से? आप लोगों की एड्स हैं, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं? एड्स मैनेजर की एक्सेस नहीं है? कौन सी पिक, कौन सी पिक सेंड करनी? मैंने करनी थी? मैंने कौन सी पिक्स? मैंने तो पीसी बैग से पिक्स करने का। मैंने किस पिक्चर्स को कहा? मैंने तो कोई पिक्चर्स का नहीं कहा। क्यों करनी थी वैसे मैंने सेंड? आप नेक्स्ट आपके साथ जो बैठे हैं, आप इनकी एड्स किधर है? क्यों? तो चार्जिंग पे लगा के ऐड नहीं बनती? हो जाएगी, हो गई ऐड आपकी, आप लोगों की। हाँ जी, क्यों? आप नीचे उनसे कह के ना चेयर मंगा लो। अच्छा, हाँ जी, आप लोगों के पीछे एड्स, आप लोग यार साथ में एड्स, क्यों? आप लोगों से पीछे, आप लोगों के साथ किसी की भी नहीं है पीछे एड बनी हुई रेडी। लास्ट में जो आप लोग बैठे हुए थे, क्या हाल है आप लोगों का? क्या किया जाए, किस तरह ऐड बनाया गया होगा आप लोग? अच्छा जी, एड मैनेजर की हम लोगों ने सारी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ली है ना? सेल्स ऑब्जेक्टिव भी हमने लास्ट वीक पढ़ लिया। सेल्स ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़ लिया ना लास्ट वीक। क्लियर है सबको? पढ़िए ना सेल्स ऑब्जेक्टिव। आज के दिन में फिर हम लोग फेसबुक को कवर करने के बाद, नेक्स्ट अपने कुछ मॉड्यूल्स के ऊपर मूव ऑन करते हैं। लाइक फेसबुक के बाद मेरे पास कुछ नेक्स्ट अपने टॉपिक्स आते हैं, वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, इंक्लूडिंग लिंक्डइन, ट्विटर एंड सो ऑन। इंस्टाग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट वीक पढ़ना? नहीं किया था। आज के दिन हम लोग इंस्टाग्राम को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम जो है वो ऑन तो मेटा ही करता है इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम के ऊपर सारी वर्किंग भी मेटा के थ्रू ही हो रही होती है। बट यस, एक मेजर डिफरेंस है इंस्टाग्राम में फेसबुक से, डेट इज के इंस्टाग्राम मेरे पास मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, जबकि फेसबुक मेरे पास क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं उनके पास, उनमें मेरे पास फीचर ज्यादा वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलते हैं, और जितनी भी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं उनमें हमेशा फीचर ज्यादा मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं। यही वजह है कि इंस्टाग्राम को यूज करने के लिए उसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे वेबसाइट पे इंस्टाग्राम के देखने को नहीं मिलते, जबकि वो तमाम फीचर्स मुझे इंस्टाग्राम की मोबाइल ऐप में देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, जो मेजर फीचर्स मुझे रिक्वायर्ड है इसकी बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए, उनको हम एक दफा आज लैपटॉप से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मोबाइल आप लोगों को सबको शो करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम के ऊपर जिस तरह फेसबुक के ऊपर हमने पेजेस पढ़े थे कि फेसबुक पे पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, प्रोफाइल्स होती हैं, इंस्टाग्राम पे वो वाला सीन नहीं होता। इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट ही होता है, सिर्फ उस अकाउंट के आगे से टाइप्स होती हैं। जो नॉर्मल अकाउंट है वो कुछ इस तरह का बिहेव करता है जिस तरह सिंपल मेरी फेसबुक की प्रोफाइल बिहेव करती है, और जो मेरे पास प्रोफेशनल अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट बिहेव करता है इस तरह जिस तरह मेरे पास फेसबुक का पेज बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, मैं जरा अभी आपके सामने इंस्टाग्राम लोड हो जाता है, लॉगिन हो जाता है, तो मैं फिर आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट बता देता हूँ कि वो बनता कैसे है, किस तरह से मेरा सिंपल अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर शिफ्ट होता है। अभी लैपटॉप का काम नहीं है, तो आप लोग जो लास्ट में जो लैपटॉप होंगे के बैठे हो, इसको और अपना मोबाइल फोन को जरा बंद कर लो। 1 घंटे की क्लास है, इसके बाद फिर आप लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप से जो करना चाहो वो कर सकते हो।
नीचे किसकी क्लास होगी? बच्चे ज्यादा उसमें? इस रूम कल से इस रूम में करवा लेना अपने। क्यों किस चीज पे आता है? जब एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे दिखाना, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा। जहाँ पे जब एरर आता है ना, जिस स्टेप पे आके उस स्टेप का स्क्रीनशॉट लेके अकाउंट बन गया आपका? अपना वाईफाई चेंज करके देखो, अगर नहीं होता फिर भी तो फिर यूजर नेम चेंज करके देखो। माइट भी यूजर नेम या किसी ईमेल का मसला आ रहा होगा। कोई ईमेल आपकी किसी पिछले रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट में तो नहीं लगी हुई? किसी पहले ऐसे अकाउंट पे लगी हुई जिसमें रिस्ट्रिक्शन लग गई हो? ठीक है। हेलो, वो आईडी 1.0 नहीं चलेगा? हैं? ऊपर और कोई नेट की है ऑप्शन, डेटा में सही नहीं चल रहा। यहाँ पे व्यू फंक्शन सही से नहीं आ रहा है। आपने लास्ट बोला ना शेयर कौन है? देखो अगर इस क्लास में कुछ चेयर भी पड़ी है तो इससे पूछ के चेयर ले लो, बैठ जाओ आराम से। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। अच्छा, जब आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आते हो तो जिस तरह हमने भी डिस्कस किया कि इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फेसबुक की तरह पेज या ग्रुप नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक सिंपली प्रोफाइल होती है। उस प्रोफाइल को सिर्फ पेज वाला काम लेने के लिए किस तरह रेडी किया जाता है, उसके लिए मेरे पास ऑप्शन होती है। जैसे सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाते हो तो सेटिंग में आपके पास ऑप्शन होती है हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट की। प्रोफेशनल अकाउंट एक्चुअली वो अकाउंट है जो कि मेरे पास कुछ इस तरह क्रिएट करता है जिस तरह फेसबुक का पेज क्रिएट करता है। पेज का क्या मतलब है कि जितनी भी मेरी फेसबुक की ऐड होती है क्योंकि वो पेज के ऊपर चलती है, प्रोफाइल के ऊपर नहीं चलती। सेम वही डिफरेंस इंस्टाग्राम के सिंपल और प्रोफेशनल अकाउंट में भी होता है। इंस्टाग्राम के सिंपल अकाउंट पे आपकी ऐड नहीं होती, सिंपल अकाउंट पे आपके पास इनसाइट्स नहीं आती, आपके पास डेटा नहीं आता कि कौन सी कितनी ट्रैफिक मेरी किस पोस्ट पे किस तरह आ रही है और किस तरह जा रही है। वो सारा डेटा और वो सारी एड्स का काम मेरे पास हो सकता है अगर मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, मेरा पहले से शिफ्ट हुआ तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है करने की। आप जैसे ही शिफ्ट करोगे तो आपसे दो तीन चीजें पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट टाइप क्या है, आप किस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो और आपकी बिजनेस आवर्स क्या है, सो ऑन। तीन चार ऑप्शंस के बाद वो आपके अकाउंट को सिंपल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट कर देगा। जैसे आपका प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट होगा, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट पेज की तरह से काम करना शुरू कर देगा। जब आपका प्रोफेशनल अकाउंट शिफ्ट होगा, वहीं पे आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करने की भी ऑप्शन आएगी।
जैसे आप करेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपने अपने फेसबुक का आईडी पासवर्ड एंटर करना है और आपका फेसबुक का वो स्पेसिफिक पेज जिसके साथ आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों अकाउंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने का बेनिफिट क्या है? एक तो आप अब एड्स को अपनी उसी एड्स मैनेजर से, एक ही एड मैनेजर से दोनों जगह पर चला सकते हो, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। सेकेंडली, जब आप पोस्टिंग कर रहे होते हो तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहे होगे, आपकी वो पोस्ट ऑटोमेटिकली फेसबुक पे खुद का खुद जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपका जो मेटा बिजनेस स्वीट है, हमने एक बार देखा था मेटा बिजनेस स्वीट जहां पे हम लोग मोनेटाइजेशन के अंदर गए थे। वो जो मेटा बिजनेस स्वीट है उसके अंदर अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज कनेक्टेड है तो आप उस एक ही जगह से, यानी कि एक ही मेटा बिजनेस स्वीट से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के मैसेजेस को एक ही जगह पे देख सकोगे और आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाना पड़ेगा कस्टमर्स को डील करने के लिए, ठीक है। तो ये दो तीन बेनिफिट्स हैं अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हो तो आप वो चीज इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेकंड नंबर पे इसमें ऑप्शन होती है हमारे पास मेटा वेरीफाइड की। वेरीफाइड क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अकाउंट्स के आगे आपके पास अक्सर प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक बना आ रहा होता है छोटा सा। अक्सर जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनके प्रोफाइल के आगे या अक्सर अकाउंट्स के आगे ऐसा छोटा सा ब्लू टिक बना आ रहा होता है। तो ब्लू टिक एक्चुअल के अंदर क्या होता है, मैं जरा चाहिए इसने मुझे फेसबुक से ऑप्शन देता है, मैं जरा आपको आगे मेटा वेरीफाइड आपने पढ़ा था पहले फेसबुक से? नहीं पढ़ा था। मैं जरा आपको फेसबुक से आगे एक मेटा वेरीफाइड दिखा देता हूं ये किस तरह काम करता है। मैं फेसबुक के ऊपर आता हूँ एंड अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ। और यहाँ से इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे की ऑप्शन आती है। जैसे ही मैं नीचे करता हूँ ये ऑप्शन आ गई मेटा वेरीफाइड की। मैं जरा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाता है कि बिल्ड ट्रस्ट विद मेटा वेरीफाइड। मेटा वेरीफाइड में होगा क्या, जिस तरह ये ब्लू टिक शो कर रहा है मेरी प्रोफाइल के आगे, तो इसी तरह का ब्लू टिक मेरी प्रोफाइल के आगे मुझे मिल जाएगा और वो शो करना शुरू कर देगा। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो ब्लू टिक वेरिफिकेशन जरूर लेते हैं। ब्लू टिक वेरिफिकेशन से होता क्या है कि आपका अकाउंट एक स्पेशली वेरीफाइड अकाउंट कंसीडर होना शुरू हो जाता है। अगर किसी यूजर ने स्पेसिफिक पर्सनालिटी को सर्च करना है तो फैन पेजेस को सेपरेट रखने के लिए ये मेटा वेरीफाइड की ऑप्शन होती है, जिसमें वो यूजर के लिए आपके अकाउंट को ढूंढना भी इजी होता है और स्पेसिफिक पर्सनालिटी या पब्लिक पर्सनालिटी की वेरिफिकेशन के लिए भी ये वाला ब्लू टिक हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। मेटा वेरीफाइड आज से अगर मैं कुछ से पहले की बात करूं तो वेरीफाइड वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया कुछ चेंज था और अब मेटा वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। जब से ट्विटर को ऑन किया है इलन मस्क भाई ने, बुरे दिल के जो भाई हैं उन्होंने जब ट्विटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये ब्लू टिक वेरिफिकेशन पेड कर दी। पहले वहां पे फ्री होती थी, अब उन्होंने वहां पे भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन को पेड कर दिया और वहां पे पेड होने के बाद मेटा पे भी इन्होंने इसको पेड ब्लू टिक वेरिफिकेशन का नाम दे दिया गया। अब ये ब्लू टिक वेरिफिकेशन पेड से क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आते हो और नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑप्शन खुलती है और इस तरह की ऑप्शन में होता है क्या है कि आपके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोफाइल एक बनी हुई है, इसके ऊपर आप वेरिफिकेशन चाहते हो तो याद रखना पेजेस के ऊपर आपको पेड वेरिफिकेशन नहीं मिलती। पेजेस के ऊपर आपको अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है रजिस्टर्ड होने की। प्रोफाइल्स के ऊपर आपको पेड वेरिफिकेशन मिल जाती है। पेड वेरिफिकेशन में आपने सिंपली अपना कार्ड ऐड करना है और 1900 पर मंथ फेसबुक को पे करना है तो फेसबुक आपको ये ब्लू टिक वेरिफिकेशन का बैच दे देगा, ठीक है। 1900 रुपीस पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे फेसबुक को अगर आप वेरिफिकेशन का बैच चाहते हो। और जब आपने पे करना छोड़े फेसबुक को, वो साथ ही आपसे बैच आपको ये करेगा, दोबारा से वापस ले लेगा। एक रिक्वायरमेंट और होती है इसकी, वो रिक्वायरमेंट ये है कि जिस नाम से आपकी प्रोफाइल है उसी नाम से सेम आपका सीएनआईसी होना चाहिए और आपने अपने सीएनआईसी की पिक्चर फेसबुक को प्रोवाइड करनी है, जिससे वो वेरीफाई करेगा कि ये जो बंदा ब्लू टिक वेरिफिकेशन मांग रहा है अपनी प्रोफाइल के लिए, ये प्रोफाइल इसकी अपनी ऑथेंटिक प्रोफाइल है, फिर वो आपको ब्लू टिक की वेरिफिकेशन आपके अकाउंट पे दे रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है जो हमें इसके ऊपर क्लेम करनी पड़ती है। सेकंड नंबर पे अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आता हूं, इंस्टाग्राम पे जो मैं बाकी चीजें देख रहा था जरा वापस उसके ऊपर आता हूं।
जो पेजेस होते हैं, जो पेजेस होते हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको ब्रांड की रजिस्ट्रेशन प्रूव करनी पड़ती है फेसबुक को। फॉर एग्जांपल मैंने डेफो के नाम से पेज बनाया हुआ है, तो मुझे डेफो के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स उसको प्रूव प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि यस ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसकी ओनरशिप मेरे पास है, फिर वो मुझे प्रूव करेगा ब्यूटी वेरिफिकेशन। ठीक है। अगर आप सिंपली इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर बाकी कुछ खास मुझे फर्क देखने को नहीं मिलता। एक इंस्टाग्राम की बायो होती है जो इंस्टाग्राम के सर्च इंजन के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। इस बायो के लिए हमने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना होता है, वो लिखना होता है अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? क्या होता है प्राइमरी कीवर्ड? हैं? बायो चूजर्स नहीं। प्राइमरी कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मेरा पूरे का पूरा कंटेंट या मेरा पूरे का पूरा वेब पेज या मेरा पूरे का पूरा ये पेज एक स्पेसिफिक कीवर्ड के सर्च करने पे टॉप पे रैंक करे, या मेरा ये कीवर्ड इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर बेस करता है। कोई भी बंदा इस कीवर्ड को आके सर्च करे तो मेरा पेज सामने टॉप पे रैंक करना चाहिए, वो मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा जिसके ऊपर मैं रैंकिंग करवाना चाह रहा हूं। ठीक है। अब मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है इस स्पेसिफिक पेज को लेके वो यूजुअली लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब ऐसा कीवर्ड होता है जिसके 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, बट वो कीवर्ड स्पेसिफाइड होते हैं मेरी नीश को लेके। फॉर एग्जांपल अगर मैं हैंडबैग्स में काम कर रहा हूं तो मेरे कीवर्ड के अंदर वर्ड हैंडबैग या इस इंडस्ट्री को लेके जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा हूं प्रॉपर्ली वो वर्ड भी लाजमी ऐड होना चाहिए। उस वर्ड के साथ जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा वो कीवर्ड मेरे इधर बायो के अंदर भी मेंशन लाजमी होना चाहिए एक दफा। आपकी बायो के अंदर जितना भी पूरे कैरेक्टर का आप अपनी बायो लिखते हो उसमें एक दफा आपका प्राइमरी कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। और जो प्राइमरी कीवर्ड आप अपनी बायो में लिख रहे हो वही प्राइमरी कीवर्ड आपने अपने हर प्रोडक्ट के कैप्शन के अंदर भी लाजमी मेंशन कर रहे हो। ठीक है। आपकी हर प्रोडक्ट का जो कैप्शन है उसके अंदर आपका वो प्राइमरी कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट की कैप्शन के अंदर 30 हैशटैग्स अलाउ होते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बट फेसबुक भी कमेंट करता है कि आपने 30 नहीं मैक्सिमम अगर हैशटैग्स यूज करने हैं तो कितने हैं 5 हैशटैग्स बस। ठीक है। वो आप हैशटैग्स यूज कर रहे होगे अपने प्रोडक्ट के। इसके लिए सेकंड नंबर पे जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोडिंग कर रहे होते हो किसी भी पोस्ट की तो आपके पास एक ऑप्शन आती है एडवांस सेटिंग की। जब आप एडवांस सेटिंग में जाते हो तो वहां आपके पास एक ऑप्शन होती है ऑल टेक्स्ट की। ऑल टेक्स्ट को पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है? अच्छा ठीक है, यूजर के एंड पे हो गया। एक्चुअल ऑल टेक्स्ट का जो यूज होता है ना वो ये होता है कि गूगल या फेसबुक कोई भी सर्च इंजन जिस पे आप अभी कभी भी पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम भी क्या है सर्च इंजन ही है ना मेरा, तो आप इस पे अपना कंटेंट अपलोड करते हो तो हर इस प्लेटफॉर्म का जो क्रॉलर है वो आपके हर पोस्ट को क्रॉल करता है। ठीक है। इंस्टाग्राम का भी एक एल्गोरिथम है कि वो आपकी हर पोस्ट को देखता है, चेक करता है और क्रॉल करता है, फिर उस हिसाब से वो यूजर्स के सामने आपकी पोस्ट लेके आ रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक हैंडबैग की पोस्ट अपलोड की है, गूगल या फेसबुक ये इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। इंस्टाग्राम एक दफा तो मेरी वो पोस्ट देखेगा बट हर दफा वो मेरी पोस्ट देख के उसको लोगों के सामने रैंक नहीं करवा रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसने मेरी पोस्ट रैंक करवानी होगी वो मेरी पोस्ट का क्या पढ़ रहा होगा? ऑल टेक्स्ट पढ़ रहा होगा। तो ऑल टेक्स्ट इन शॉर्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम को ये डिफाइन करता है कि जो मैंने पोस्ट बनाई है, जो मैंने पोस्ट लगाई है, जो एक्चुअल के अंदर किस प्रोडक्ट के ऊपर बेस करती है, इस पोस्ट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी मदद से फिर वो फेसबुक उस स्पेसिफिक पर्सन तक मेरी पोस्ट पहुंचाने में हेल्पफुल रहता है जिस तक वो कंसर्न बंदे तक वो पहुंचाना चाहता है। ठीक है। सजेस्टेड पोस्ट आपने कभी देखी है? हम जब इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे आते हैं तो हमारे पास कुछ सजेस्टेड पोस्ट आ रही होती हैं, हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल में कुछ सजेस्टेड पोस्ट आ रही होती हैं। ये सजेस्टेड पोस्ट ऑर्गेनिक रीच के थ्रू मिलती है, वो ऑल टेक्स्ट की मदद से ही मिल रही होती है क्योंकि ऑल जिस तरह का कंटेंट आप ऑल टेक्स्ट में लिखोगे फेसबुक को पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक ऑल टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैंने लोगों को इसकी पोस्ट दिखानी है, वो फिर उस कंसर्न बंदे को आपकी पोस्ट दिखा रहा होगा। इनसे चेयर ले लो क्लास 3 है। ठीक है। वो उस कंसर्न बंदे को फिर आपकी पोस्ट वो उस हिसाब से शो करवा रहा होगा। राइट। तो कुछ इस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर काम किया जाता है। बाकी इंस्टाग्राम की एड सारी सेम उसी तरह जिस एड्स मैनेजर से हमने पढ़ा, एड्स मैनेजर के अंदर जो प्लेसमेंट के अंदर ऑप्शन था इंस्टाग्राम का, वहां से अगर आप एडवांटेज को बंद करके खाली इंस्टाग्राम का ऑन कर लो तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम की एड्स ही मैनेज कर सकते हो। कहां से? बिल्कुल वही एड मैनेजर से जिस तरह हम लोग सारी बाकी कैंपेन्स को अपनी बना के आ रहे हैं। किसी बंदे को इंस्टाग्राम के अंदर कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, यूजर नेम का पता है सबको क्या होता है? क्या होता है यूजर नेम? तो वो तो नाम से भी सर्च किया जा सकता है।
बिल्कुल ठीक है। यूजर नेम को अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करूं, यूजर नेम होता क्या है? पूरी दुनिया में डेटा को मैनेज करने के लिए हमेशा कोई ना कोई यूनिक कोड असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का किसी का कोई बिजनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि स्टॉक या इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूजुअली हमारे पास एसकेयू कोड असाइन किए जाते हैं हर प्रोडक्ट को अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, राइट? तो इसी तरह से फेसबुक की दुनिया में या गूगल की दुनिया में हर डेटा को यानी कि हर आईडी को मैनेज करने के लिए एक यूनिक नाम असाइन किया जाता है। वो यूनिक नाम एक्चुअली हमारा यूजर नेम होता है। यूजर नेम यूनिक नाम इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोफाइल पे एक यूजर नेम हमेशा सिर्फ एक ही प्रोफाइल पे लग सकता है। नाम तो जितना मर्जी जितने मर्जी बंदे उठ के ये वाला नाम रख ले अपनी प्रोफाइल का, आपको इंस्टाग्राम मना नहीं करेगा। बट जो ये यूजर नेम है, ये यूजर नेम एक ही यूजर नेम जो है ना वो एक ही बंदा रख सकता है। ये दो बंदे सेम यूजर नेम नहीं यूज कर सकते। ये सिंपल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स वगैरह के अंदर डोमेन यूज होता है, ठीक है? उसी तरह से हमारा यूजर नेम भी काम करता है। इंस्टाग्राम के बाद खैर मेरे पास जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ लिंक्डइन। मैं जरा इधर आता हूँ और लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म आपके सामने खोलता हूँ। लिंक्डइन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट वीक? नहीं, स्टार्ट से ही पढ़ना, हम लिंक्डइन के ऊपर आते हैं। ये मैं आगे अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर लिंक्डइन एक्चुअल के अंदर लिंक्डइन के बारे में हम पहले भी इतना तो पढ़ चुके हैं कि लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है दैट इज द प्लेटफॉर्म ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। आप लोगों में से कितने लोग आज के दिन में लिंक्डइन को यूज करते हो? नहीं, खाली ओनली बनाया जो प्रॉपर यूज करते हो, डेली फेसबुक की तरह लिंक्डइन को यूज करते हो, वो कितने लोग करते हैं? दो बंदे। और होती क्या है? वेरी गुड। और आप लास्ट में आप भी करते हो? बस दो बंदे करते हैं यूज। लिंक्डइन को आज इस पूरी क्लास में इतने बंदों में से सिर्फ दो बंदे यूज करते हैं, तो क्यों इतनी कम क्वांटिटी क्यों यहाँ से अवेलेबल है? एक्चुअल के अंदर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक्डइन इज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल। लिंक्डइन के ऊपर आप जाके अपनी कोई डेली ब्लॉगिंग की पोस्ट लगा दो, कोई डेली ब्लॉगिंग की पोस्ट लगा दो, सुबह उठ के पोस्ट लगा दो कहीं इसमें मॉर्निंग वॉक पे गया हूँ, वापसी पे जयदेव की लस्सी पी के आए हूँ, ये किया है, तो आपको लिंक्डइन पे सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर वो वाली आवाम बैठी नहीं हुई जो इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करती है। लिंक्डइन के ऊपर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो बैठी हुई है कंपनी के सीईओज की। लिंक्डइन के ऊपर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो बैठी हुई है कंपनीज के मैनेजर्स की। लिंक्डइन के ऊपर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो बैठी हुई है सारी कॉर्पोरेट कल्चर की, जो कॉर्पोरेट कल्चर की आदी है और उसी तरह का कंटेंट भी देखना पसंद करती है। लिंक्डइन को आम अल्फाज में हम लोग यूजुअली अपनी चलती फिरती सीवी भी कहते हैं, क्योंकि लिंक्डइन से जॉब्स फाइंड करना और एम्प्लॉयर्स फाइंड करना भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक काम है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ठीक है? लिंक्डइन के ऊपर भी उसी तरह प्रोफाइल भी होती है और पेज भी होती है जिस तरह से मेरे पास फेसबुक पे होता है, ठीक है? लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर अगर मैं आऊं तो मैं यहाँ जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे, मैं जाता हूँ व्यू प्रोफाइल के ऊपर, कनेक्शन बनते हैं जिसमें उसमें हम फ्रेंड्स ऐड करते हैं, इसमें हम लोग कनेक्शंस ऐड करते हैं अपने, ठीक है? प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास सिंपली बायो होती है। अब बायो में भी मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बताया था, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो यूथ सेक्टर की ऑडियंस ज्यादा है, तो इंस्टाग्राम पे ज्यादातर बायो चलती है, केक मर्डरर ऑन दिस, लैंडेड ऑन अर्थ ऑन दिस, स्टबबर्न बॉय, स्टबबर्न गर्ल एंड सो ऑन। लिंक्डइन के ऊपर इस तरह की बायोस आप लोगों की नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमने क्लियर कर दिया ऑडियंस बहुत प्रोफेशनल बैठी हुई है। तो लिंक्डइन की बायो के लिए आपके पास कुछ फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर आपने काम करना है। लिंक्डइन की बायो में आपने सबसे पहले अपना करंट जो भी आप काम कर रहे हो, करंट प्रोफेशन आपने इसमें लाजमी मेंशन करना है। आइदर आप स्टडी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस साइड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके ऊपर आपने करंट प्रोफेशन लाजमी मेंशन करना है, ठीक है? करंट प्रोफेशन मेंशन करने के बाद नेक्स्ट, और करंट प्रोफेशन भी आपने उस तरह मेंशन नहीं करना जिस तरह आप लोग फेसबुक पे करते हो कि डूइंग currently working at my own business at home, currently working on Facebook, इस तरह वाले आप लोगों ने अपने मेंशंस बिजनेसेस में यहाँ पे मेंशन नहीं करने। प्रॉपर जो भी प्रोफेशन जिस पे आप काम करते हो वो प्रोफेशन मेंशन करना है। इसके बाद आपने अपनी जो भी वो भी आप प्रॉपर्ली से मेंशन कर रहे होगे। उसके बाद आपने स्टडी यानी कि क्या पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, वो आप लोग इसमें मेंशन कर रहे होगे। उसके बाद जो मेन स्किल, मेन चीज इसमें आपने मेंशन करनी है दैट इज योर कोर स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। कोर स्किल क्या होती है?
जो कम आ रहा है वो सॉफ्ट स्किल होती है। एनीवन एल्स? कोर स्किल क्या होती है? हैं? डिग्री ले लो तो कोर स्किल आ जाती है, चाहे आता जाता कुछ भी ना हो। वेरी नाइस। कोर स्किल बिल्कुल नहीं का जो ज्यादा आता है कम आता है, आप इसको आसान फॉर्म में समझने के लिए कह सकते हो। अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाके इसको समझे, पाकिस्तानी मार्केट में तो अनफॉर्चुनेटली कोर स्किल और सॉफ्ट स्किल का किसी को पता ही नहीं है होता क्या है, इसकी जरूरत है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, या कौन सी चीजें जब लोग पढ़े। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट की, चलो इंटरनेशनल में यूरोपियन साइड भी छोड़ दो, हम लोग अपने एशिया के अंदर ही रहते हैं, और बांग्लादेश अपना बिल्कुल छोटा भाई जो है हमारा पुराना, जो बचपन में घर छोड़ के भाग गया था, वो वाला जो भाई है बांग्लादेश, हम उसकी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर हर छोटे छोटे बच्चे को पता है कि कोर स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है, और मैंने अपनी किस कोर स्किल के ऊपर काम करना है। कोर स्किल होती क्या है? कोर स्किल एक्चुअल के अंदर वो स्किल है आपकी जिसके ऊपर आप एटलीस्ट अपनी जिंदगी में एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर, एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर आप 5 साल का पीरियड लगाते हो और पूरी ग्रिप हासिल कर लेते हो अपनी जिंदगी, एक्सपर्ट हो जाते हो, वो आपकी कोर स्किल कहलाती है। एक चीज याद रखना, कोर स्किल को जब लोग डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन करने के अंदर ये चीज लाजमी मेंशन करते हैं कि आप अपनी लाइफ के लर्निंग फेज के अंदर जो स्किल हासिल करते हो 5 साल लगा के एक्सपर्ट बन के, वो आपकी कोर स्किल होगी। जो आप लास्ट के लाइफ के लास्ट पार्ट के अंदर जाके लगा रहे होते हो, वो आपकी कोर स्किल नहीं होती। लर्निंग फेज का क्या मतलब है कि आप अपने टीनेज के अंदर या आप अपने अंडर 30 के टाइम के अंदर जब आपका दिमाग फ्रेश होता है, लर्निंग फेज के लिए ओपन होता है, उस टाइम पे आप जो स्किल हासिल कर रहे हो तो वो आपकी नॉर्मली कोर स्किल के अंदर शामिल हो रही होती है। आफ्टर 30 बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक स्किल को अपना कोर स्किल बना लो। और कोर स्किल एक ब्रॉडर फील्ड नहीं हो सकती है, कभी भी एक स्पेसिफिक नीश होती है हमेशा आपकी कोर स्किल। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो आज के दिन में कि सर हम लोगों ने DCSIT कर ली है, अब हमारी कोर स्किल जो है वो हमारी पूरी डिजिटल मार्केटिंग हमारी कोर स्किल बन गई है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। डिजिटल मार्केटिंग एक इटसेल्फ बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर बहुत छोटे 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 सब पार्ट्स आते हैं, इसकी सब ब्रांचेस आती है। चलो उसकी ब्रांचेस में अगर हम बात करूं, चलो अगर मैं उसकी ब्रांचेस में बात करता हूँ तो आप कहते हो कि यार मेरी कोर स्किल डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी तो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर स्किल बन जाएगी। तो भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे फील्ड आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड फील्ड है जिसका मतलब ये है कि आप मार्केटिंग को कर रहे हो डिजिटल चैनल्स को यूज करते हुए, ठीक है। डिजिटल चैनल्स के अंदर आपकी गूगल को यूज करना भी डिजिटल चैनल है। दैट मींस कि एसईओ आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फॉल करता है, गूगल एड्स फॉल करती हैं, आपका वर्डप्रेस फॉल करता है, वेबसाइट्स फॉल करती हैं, फ्रीलांसिंग फॉल करती है, एंड ये सब कुछ इसी के अंदर फॉल करता है, प्रिंटिफाई वगैरह एंड सो ऑन। नहीं, आप लोकली भी कर सकते हो। मकसद ये है कि आप जितने भी प्लेटफॉर्म जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फॉल करता है। वो भी फॉल करता है डिजिटल मार्केटिंग। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेसिफाई हो जाता है उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप यूज कर रहे हो। लाइक फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नहीं, लिंक्डइन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, ठीक है। आपका ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो तमाम प्लेटफॉर्म जिनमें टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है हमेशा, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात कहते हो कि यार मेरी कोर स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो भाई वो भी बात गलत है। कोर स्किल आपकी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आज के दिन में मेरी कोर स्किल है फेसबुक एड्स। एक स्पेसिफिक नीश, एक फेसबुक एड्स की जो डेडिकेटेड नीश है, उसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी कोर स्किल है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग ही मेरी कोर स्किल है, राइट। तो आपकी एक स्पेसिफिक नीश जिसके ऊपर आप तकरीबन 5 साल का टाइम लगा रहे हो और उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हो, वो स्किल आपकी कौन सी स्किल कहलाती है? आपकी कोर स्किल कहलाती है। और सॉफ्ट स्किल क्या है? आपकी वो स्किल जो आप एड ऑन के तौर पे साथ ऐड कर रहे हो, यानी कि आपको फेसबुक एड्स तो आती है, इसके साथ आप कुछ पार्ट एसईओ का भी कर लेते हो, इसके साथ आप कुछ पार्ट लिंक्डइन एड्स का भी कर लेते हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आ जाएंगी। बाहर जब आप इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में काम करने जाते हो तो वहां पे आपको जो काम असाइन किया जाता है वो कोर स्किल के हिसाब से ही किया जाता है और आपने अपनी कोर स्किल के ऊपर ही काम करना होता है। हाँ, अगर कोई बंदा नहीं अवेलेबल और आपको उस टाइम पे ऑन रूट किया जा रहा है तो आप किसी ना किसी सॉफ्ट स्किल की कोई हल्की फुल्की सर्विस दे रहे होगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोर स्किल और सॉफ्ट स्किल का नामो निशान ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप कहीं काम करने जाते हो तो आपको जो भी काम आ रहा है वो आपने ही करना है, बेशक वो आपकी नीड से बिलोंग करता है या नहीं। इस तरह का कुछ कल्चर पाकिस्तान में ज्यादा चलना पसंद किया जाता है।
खैर कोर स्किल और सॉफ्ट स्किल के बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर एक चीज जरूर मेंशन करनी है। अगर आप कोई जॉब ढूंढना चाह रहे हो अभी, या आप कोई काम अभी ढूंढना चाह रहे हो, कोई वेंडर ढूंढना चाह रहे हो, कोई एम्प्लॉय ढूंढना चाह रहे हो, एम्प्लॉय तो नहीं, खैर कोई जॉब अगर ढूंढना चाह रहे हो तो वो भी आपने अपने इस बायो में लाजमी मेंशन करना है। आप कहते हो कि यार मैं इस टाइम पे ये जॉब कर रहा हूँ, इस फलाने जगह पे कर रहा हूँ, बट राइट नाउ मैं इससे मैं तंग आ गया, मैंने कोई और जॉब करनी है, कोई बेहतर ऑप्शन ढूंढना है, तो वो चीज भी आपने अपनी बायो में लाजमी मेंशन करनी है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी लिंक्डइन की बायो या लिंक्डइन की प्रोफाइल क्या है, चलती फिरती सीवी है। तो इस सीवी के अंदर आपका ये चीज लाजमी मेंशन होनी चाहिए। मेंशन होने के बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है करंट पोजीशन की। पोजीशन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। आप ऐड न्यू पोजीशन के ऊपर जाते हो, जैसे आप ऐड न्यू पोजीशन पे क्लिक करते हो आपके पास ऑप्शंस आती हैं कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल आपका जेडी क्या है, यानी कि जॉब डेजिग्नेशन क्या है। आप कहते हो जी मैं मैनेजर लग गया हूँ, आप यहाँ पे आके मैनेजर सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल यूँ आते हैं, मैनेजर सर्च करता हूँ, ये आ गया मैनेजर, मैं मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपकी, आप किस तरह से एम्प्लॉयमेंट के किस तरह से आपकी डील पे काम कर रहे हो। आप फुल टाइम कर रहे हो, यानी कि आप सारा दिन एक ही जॉब कर रहे हो, प्रॉपर एक ही जगह पे, पार्ट टाइम कर रहे हो, आप खुद अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड उसके अंदर काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, इंटर्नशिप पे कर रहे हो, या किस तरह कर रहे हो, वो चीज आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर रहे होगे। नेक्स्ट लेवल पे कंपनी, कंपनी कौन सी है। आप फॉर एग्जांपल कहते हो जी मेरी कोका कोला में जॉब लगी है, मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, ये आ गया कोका कोला, मैं कोका कोला एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट किस जगह पे आपकी जॉब लगी है, मैं कहता हूँ जी मेरी पाकिस्तान में लगी है, मैं सर्च करता हूँ, ये आ गया पंजाब पाकिस्तान, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। लोकेशन टाइप, आप जाके जॉब करते हो फिजिकली वहां पे, कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, या रिमोट जॉब करते हो, आप वो यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हो। कब से काम कर रहे हो, किस ईयर से काम कर रहे हो, कितनी देर हो गई है काम करते हुए, और वहां पे क्या काम कर रहे हो, ये सारा कुछ आप अपने यहाँ पे करंट पोजीशन के अंदर ऐड कर सकते हो। ये आपकी पोजीशंस आपकी सीवी की बिल्डअप के अंदर बहुत हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए। जिस तरह आप सीवी में मेंशन करते हो कि मैंने ये एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं सारे, वो तमाम एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको एज अ सीवी के तौर पर भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं यहाँ पे आपके काम करने के लिए, राइट। उसके बाद आपकी स्किल्स, आप किस किस काम के अंदर अच्छे हो, आपकी ग्रिप अच्छी है, किस किस काम में आपकी स्किल्स अच्छी हैं, वो तमाम चीजें आप यहाँ पे स्किल्स के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मीडिया ऐड करना चाहो तो मीडिया ऐड करके इसको सिंपली क्या कर दोगे, सेव पे क्लिक करोगे, आपकी इंस्टाग्राम का बायो सेव हो जाएगा। फोन नाउ मैं सेव पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इसको बंद करता हूँ और डिस्कार्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, प्रोफाइल के बाद उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और अच्छा हाँ, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है क्रिएटर मोड की। जब आप नया अकाउंट बनाओगे तो माइट बी पॉसिबल आपको क्रिएटर मोड की ऑप्शन आ रही हो, अभी क्योंकि कुछ रिसेंट अपडेट्स में उन्होंने क्रिएटर मोड के ऑप्शन को यहाँ से खत्म कर दिया है। माइट बी पॉसिबल आपको क्रिएटर मोड की ऑप्शन आ रही हो, अगर नहीं भी आ रही होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर बिजनेस के ऊपर जाना है और यहाँ पे नीचे लास्ट आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अ कंपनी पेज की। क्योंकि अभी जो हमने बनाया है कि आप नया लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाइए, आप लोग लिंक्डइन का पेज बना देख लेते हैं। आपने सिंपली क्रिएट अ कंपनी पेज पे क्लिक करना है और अच्छा, लिंक्डइन का एक थोड़ा सा इंटरनल इशू चल रहा है, इनके वेरीफाई कहते हैं कि अब जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपको 2FA वेरिफिकेशन मस्ट हैव करना। पुराने अकाउंट्स में भी अब इन्होंने ये काम कर दिया शुरू, और इनका बट प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कोड्स नहीं आ रहे हैं आजकल, इसी वजह से मेरा भी लिंक्डइन अकाउंट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ, कोड नहीं आया हुआ मेरा भी। आप लोग क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेज बनाना चाहते हो, अपने किसी रिटेल कंपनी का पेज बनाना चाहते हो, किसी ब्रांड का बनाना चाहते हो, या किसका बनाना चाहते हो, वो आपने वहां से सिलेक्ट करना है, अपने पेज को एक नाम देना है और सिंपली आपका पेज 2-3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपका पेज रेडी हो जाएगा बनने के लिए और लाइव होने के लिए, ठीक है। तो आपका पेज बन जाएगा, बनने के बाद ही आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी एड्स रन कर सकते हो लिंक्डइन के एड्स मैनेजर के थ्रू। अभी करंटली लिंक्डइन का कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से लिंक्डइन मुझे एक्सेस नहीं करने देगा अपना एड्स मैनेजर, तो फॉर नाउ हम लोग लिंक्डइन को कुछ देर के लिए स्किप करते हैं। हाँ, इसका अलग एड मैनेजर है। ये जो एडवर्टाइज की ऑप्शन है, जब इस पे जाते हैं, हाँ, फेसबुक एड्स मैनेजर सिर्फ मेटा का है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए चलता है। लिंक्डइन का अपना एड्स मैनेजर है, ट्विटर का अपना है, स्नैपचैट का अपना है, लिंक्डइन का अपना है, हर प्लेटफॉर्म का अपना एड्स मैनेजर होता है, ठीक है। नहीं, स्नैपचैट नहीं, स्नैपचैट अलग है। टिकटॉक का भी अपना है, हर एक का अपना अपना एड्स मैनेजर होगा, ठीक है। तो अभी फॉर नाउ मैं एड्स मैनेजर के ऊपर नहीं जा पाऊंगा, तो मैं इसको कुछ देर के लिए स्किप करता हूँ ताकि जब ये मेरा इशू रिजोल्व हो जाए लिंक्डइन वाला, तो देन हम लोग लिंक्डइन पे वापस आके इसका ये वाला काम भी कवर अप कर लेंगे, राइट। आज के लिए हम लोग एक दूसरे
आज के लिए हम लोग एक दूसरे टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बिजनेस की प्रोफाइल बना सकते हैं या सिर्फ पर्सनल बना सकते हैं? आप बिजनेस को भी बना सकते हो, बिजनेस की बना सकते हो, बट बिजनेस के लिए नॉर्मली पेज चलता है लिंक्डइन में, जैसा फेसबुक में भी पेज चलता था ना, इसमें भी पेज ही चलता है लिंक्डइन पे। ठीक है, हमारे पास मार्केटिंग के अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल, एक छोटा सा टॉपिक यूज होता है, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन गया है, ईमेल मार्केटिंग फ्लॉप है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग भाई उठ के देखता ही कोई नहीं है, खोलता ही कोई नहीं है, तो ईमेल मार्केटिंग करने का फायदा कोई नहीं है। एक चीज याद रखना, जिस तरह लिंक्डइन को भी हम लोगों ने पढ़ा, लिंक्डइन के बारे में भी शायद आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे यार लिंक्डइन तो खोलता ही कोई नहीं हम में से, तो लिंक्डइन को हम लोग ऐड क्यों चलाएं, किस तरह के लोग आएंगे लिंक्डइन पे। मैंने आप लोगों को पहले बताया, लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की लीड्स मुझे देखने को मिलती है, क्योंकि लिंक्डइन की ऑडियंस सारी प्रोफेशनल ऑडियंस है। अगर मुझे लीड्स चाहिए स्पेसिफिकली सीईओज की, मुझे लीड्स चाहिए स्पेसिफिकली किसी कंपनी के मैनेजर्स की, मुझे लीड चाहिए स्पेसिफिकली किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की, तो फेसबुक के ऊपर सॉरी टू से मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा, लिंक्डइन के ऊपर आना पड़ेगा। लिंक्डइन वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे हाई क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये लीड्स मुझे हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी वजह से लिंक्डइन की एड महंगी भी बहुत ज्यादा है। लिंक्डइन आपको मिनिमम $10 पर डे की एड चलाने की इजाजत देता है, इससे कम की आप एड नहीं चला सकते हो। $10 मतलब ऑलमोस्ट ₹3000 पर डे, इससे कम की आप एड नहीं चला सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। तो लिंक्डइन की एड्स बहुत महंगी एड्स है, तो आपको प्योर क्वालिटी की ऑडियंस ला के देती है। जो हमारी प्रोफेशनल ऑडियंस है, जितनी भी प्रोफेशनल ऑडियंस है कॉर्पोरेट कल्चर वाली, ये तमाम ऑडियंस लिंक्डइन के साथ साथ ईमेल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करती है अपने, और ये सारी वो ऑडियंस है जो डेली उठ के, जिस तरह हम लोग अपना व्हाट्सएप खोलते हैं, ये सारी ऑडियंस डेली उठ के पहले अपना ईमेल खोल के चेक कर रही होती है कि शायद कोई ईमेल हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली जो ऑडियंस है, इसको ट्रिगर आउट करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल मार्केटिंग किस तरह की जाती है उसको हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। उससे पहले ये चीज समझ लेना कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर खाली ये नहीं कि उस ऑडियंस को टारगेट करना है हमने, हम लोग अपनी प्रीवियस ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर जो ऑडियंस हमसे इन टच रह के जा चुकी है, उसको दोबारा एंगेज भी कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल से आपने कभी किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया हो, तो आपने देखा होगा जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपको साथ ही ईमेल आ जाती है कि आपने फलानी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया है, आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया, आपको बहुत जल्द रिसीव भी हो जाएगा। अक्सर अब जब आपकी ईमेल उनके पास चली जाती है, तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई सेल लगती है, जब भी कोई उनकी नई कैंपेन आती है, उस हर नई कैंपेन के ऊपर वो बंदा या वो ब्रांड आपको लाजमी ईमेल दोबारा भेज रहा होता है। तो ये सारे काम हमारे ईमेल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। किस तरह आते हैं, ईमेल मार्केटिंग को यूज किस तरह किया जाता है, उसके लिए हम चलते हैं ईमेल मार्केटिंग के एक टूल के ऊपर, दैट इज मेलचिम्प। जरूरत जरूरी है ना, कर लेते हैं शुरुआत से। फ्रीलांसिंग का टाइम नहीं मिलता, वरना मेरा माइंड मूड है करने का, बट टाइम नहीं मिलता करने का। रात को भी करने वाले और काम है मेरे। मुझे कब देखे मैकडॉनल्ड में 4 बजे? तो उस टाइम 4 बजे आप क्या कर रहे थे वहां? अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग के अंदर मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, ईमेल मार्केटिंग में मुझे चाहिए ये कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को विद अ सिंगल क्लिक अपनी ईमेल भेज सकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा मैसेज विद अ सिंगल क्लिक पहुंच सके। इट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो जीमेल से मार्केटिंग करने की, तो जीमेल में तो भैया आप एक टाइम पे कितने लोगों को मैक्सिमम मेल भेज सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा ईमेल्स अटैच करने लग जाओ, बहुत ज्यादा यूजर्स अटैच करने लग जाओ सडनली, तो आपका ईमेल मार्केटिंग अकाउंट शायद जीमेल आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी कर दे। इस ये सारी कॉर्पोरेट कल्चर की अवाम है जो इससे टारगेट होती है, कॉर्पोरेट कल्चर की अवाम। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग की जो टाइप है ना मार्केटिंग की, ये वो टाइप है जो राइटली टारगेटेड ऑडियंस की टाइप है। फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक पे ऐड चला रहे थे, तो क्या हो रहा था, ओपनली ऐड चला रहे थे कि इस इंटरेस्ट के जो भी लोग हैं ले आओ। ईमेल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, जो ईमेल मैं प्रोवाइड करूंगा उसी ईमेल को मेरी मेल जा रही होगी। तो ईमेल मार्केटिंग वो मार्केटिंग की टाइप है जिसमें राइट स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑडियंस तक जा रही है। हाँ, ये अनपेड ही है, मेलचिम्प भी अनपेड टूल है। वो किस तरह हम लोग जरा इस पे जाके देखते हैं।
अच्छा एक मिनट, ये वाला मेरा ये बंद होगा, इस पे आ जाता है। मैं जरा गूगल पे आता हूँ और आके लिखता हूँ मेल चिम्प। मेल चिम्प एक टूल है जिसको, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है ईमेल मार्केटिंग के लिए। सबसे ज्यादा मार्केट में यही टूल चलता है ईमेल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ईजी है। मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक बार लॉग इन कर लूँ इसमें। ठीक है, मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। प्लान मैंने कहा था आपने बनाना है मुझे। मुझे तो सबकी वेरिएबिलिटी का नहीं ना आइडिया, आप लोग प्लान करके मुझे बताओ, हम लोग जगह डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड करके उसको फाइनल कर लेते हैं। वैसे भी आप लोगों का बैच भी एंड होने वाला, ऑलमोस्ट कुछ टाइम ही रह गया मेरे साथ, तो उसको वाइंड अप करके तो एक क्लास पार्टी कर लेते हैं उसमें, उससे पहले कर लेते हैं। नहीं मैं नजर घूंगा तो मैं इधर ही जा, कहीं नहीं रहा। इसके मेरे 10-15 अकाउंट बने हुए, तो मुझे भी याद नहीं है किस अकाउंट मैंने क्या पासवर्ड लगाया हुआ है। फिर हैकिंग इजी हो जाती है। हैकर्स हमेशा जब भी आपका अकाउंट कोई भी हैक करते हैं ना, वो सबसे पहले आपका गूगल पासवर्ड्स को हैक करते हैं। गूगल पासवर्ड से आपके सारे अकाउंट्स बाकी के हैक होते हैं, क्योंकि वहाँ पासवर्ड्स पड़े होते हैं। अब वो पासवर्ड अगर आपने एक ही लगाया हुआ है तो फिर दो मिनट में सिर्फ पासवर्ड में रिकवर कर लूँ, देन मैं आपको एक पूरी कैंपेन बना के दिखाता हूँ किस तरह ईमेल मार्केटिंग को हम यूज कर सकते हैं मेलचिम से। ऐसा क्या किया आज, गेम खेल के आ रहे हो डायरेक्ट? अच्छा जी, ये मेरा मेलचिम का अकाउंट ओपन हो गया। मेलचिम में जैसे ही आप लोग आओगे, मेलचिम सबसे पहले आपसे पूछेगा जी आपका नाम क्या है। आप लोगों ने अपना नाम एंटर कर देना है। बिजनेस का नाम क्या है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख दो बिजनेस का। मैं कहता हूँ जी कोई भी नाम लिख देता हूँ। फोन नंबर क्या है आपका, आप डालना चाहते हो डाल दो, नहीं डालना चाहते हो तो सिंपली नेक्स्ट भी कर सकते हो यहाँ से। करंटली नहीं कर रहा हूँ, पहले किया हुआ इस पे। अब करंटली मैंने इसमें ऑटोमेशन बना दी हुई है, इस वजह से मैं करंटली मेनली काम नहीं कर रहा। मैं बताता हूँ ऑटोमेशन भी क्या होती है। अच्छा जी, अपना एड्रेस वगैरह एंटर करना है, करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है।
आप इन सब चीजों को वन बाय वन पढ़ के इनको ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके मशीन लर्निंग के लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप ऐड नहीं करते हो तो भी इसमें कोई आपको डायरेक्टली नफा या नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स भी पैसे कमा रहे हैं? इस बैच से तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा कमा रहा है, बाकियों ने सारा ने कमा लिया, काफी ने कमा लिया। अच्छा, हालांकि जब बैच कोई बड़ा होता है ना, तो ज्यादा स्टूडेंट्स वाला बैच होता है, लाइक है स्ट्रिक्टनेस देखो इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वो मैट्रिक या 5-6 क्लास वाला स्कूल तो है नहीं कि मैं स्ट्रिक्टनेस करूंगा तो स्टूडेंट्स बाकी पढ़ के वो मार्क्स लेंगे। यहाँ पे अगले बंदे का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैक्सिमम आप जितना भी जान लगा लो, अगला बंदा नहीं काम करके दे रहा होगा आपको। ये इशू है यहाँ पे। आप लोगों से 2 बैचेस आगे है। हाँ, ये फिल्म है। जो फिल्म है मैं उसका आपको ट्रेलर सारा दिखाता हूँ, 1 मिनट अभी सिर्फ चार्जिंग पे लगा दो। आप लोगों से 2 बैचेस सीनियर है, जो एक बैच में चल रहा है उसमें भी तकरीबन आप लोग के जितने स्टूडेंट्स हैं बल्कि उससे थोड़े से ज्यादा ही हैं। और उस बैच में तकरीबन कोई 7-8 स्टार्टअप चल रहे हैं जो कि अपनी अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे सेल जनरेट कर रहे हैं। नियत करो मेरी निशान में फोके पे जाना है, आपको बोर्ड नहीं चलता, इसलिए आज आप क्लास बोर्ड तो वो भी जा रहा है, स्विच नहीं लग रहा उस पर। तार आ जाएगा, चार्ज हो गया आपका? पहले बता देते। ये देखिएगा काम पे। अच्छा जी, ये हम आते हैं जरा मेलचिम के ऊपर। मेलचिम पे आने से आते साथ ही सबसे पहले वो आपके सामने अपना प्राइसिंग का चार्ट खोल के रख देता है कि भाई आपको जो मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा वो इन 4 बेसिक मॉडल्स के ऊपर बेस करेंगी। नंबर 1 फ्री वाला मॉडल है जो हम सब चूज करेंगे और हमारा चूज करना बनता भी क्योंकि हम पाकिस्तानी है। फ्री वाले वर्जन के बाद नेक्स्ट वर्जन मेरे पास आते हैं $13 पर मंथ, $20 पर मंथ से लेके 300। ये इशू है, प्राइसिंग यही है इसकी, ठीक है। उनके लिए 350 रुपए है पर मंथ, हमारे लिए $350 है पर मंथ, और डॉलर्स में कन्वर्ट करके आप लोग ये कहाँ पे किस हिसाब में फंस गए हो। मेरे पास जो ऑप्शंस है वो यहाँ नीचे ऑप्शन सारी अवेलेबल है।
अगर आप फ्री वाले वेरिएंट पे जाते हो मेल सिम के, तो फ्री के अंदर आप डेली की मंथली की सॉरी सिर्फ 1000 ईमेल्स भेज सकते हो। और अगर आप इनिशियल बेसिस पे बात करो तो 1000 ईमेल्स आर इनफ। एक इनिशियल स्टार्टअप के लिए, नए पेज के लिए, नए बंदे के लिए 1000 ईमेल्स आर गुड टू गो एक महीने के लिए। नेक्स्ट मंथ आपको ऑब्वियसली दोबारा 1000 मिल जाएंगी। बट अगर आपकी ज्यादा ईमेल्स होती जाती हैं तो फिर ये वाला पैकेज आपको लेना पड़ेगा जिसमें आप 1.5 लाख ईमेल्स मंथली की भेज पाते हो। ठीक है, साथ कुछ ये वाली ऑप्शन है, नीचे आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हो। फॉर नाउ मैं तो फ्री वाला काम करना चाहता हूँ, तो मैं जरा कंटिन्यू फ्री पे क्लिक करता हूँ और ये अकाउंट मेरा क्रिएट कर रहा है। विद इन 1 to 2 मिनट से मुझे अकाउंट क्रिएट करके दे देगा एंड देन आई विल बी गुड टू गो। आप क्यों फ्री करना ये हमें कितने पैसे पड़ेंगे? किस पे? ईमेल मार्केटिंग मैंने फ्री वाली कैंपेन से बनाई जब मैंने ऐसा लगाने से तो नहीं मिलेगा। नहीं, मैं फ्री वाली कैंपेन से चलाता हूँ। आप जैसे ही इसके ऊपर आते हो आपको एक चीज कॉमन यहाँ पे देखने को मिलती है जो आप फेसबुक से पहले यूज करके आ रहे हो, डेट इज द वर्ड ऑफ कैंपेन। यहाँ पे भी मुझे उसी तरह कैंपेन देखने को मिलेगी जिस तरह मैं फेसबुक के ऊपर कैंपेन बना के आ रहा था। कैंपेन किस तरह बनेगी, मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट कैंपेन की। मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गई किसकी, रेगुलर ईमेल की। वैसे मेल सिम को जो यूज किया जाता है वो 3 जगह पे किया जाता है। एक ईमेल मार्केटिंग के लिए, सेकंड नंबर पे ऑटोमेशन के लिए और एक लैंडिंग पेज के लिए। ऑटोमेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जब जब भी मैंने स्पेसिफिक लोगों का ईमेल इसके अंदर ऐड कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि जब जब भी उन यूजर्स की बर्थडे आए जो कि मैंने डेटा के अंदर एंटर किया हुआ कि फलानी फलानी डेट को इनकी बर्थडे है, तो हर साल उनको उनकी बर्थडे पे मेरी तरफ से एक बर्थडे विश का मेल चला जाए। तो वो ऑटोमेटिक गिफ्ट नहीं, मेल चली जाए एक बर्थडे विश की, वो क्या होगा मेरी ऑटोमेशन के अंदर ऐड होगा। मैं कहता हूँ कि यार हर साल ईद पे उनको ईद विश के लिए हैप्पी ईद मुबारक की मेल चली जाए मेरी तरफ से, वो क्या होगी ऑटोमेशन के अंदर आएगी। लैंडिंग पेज क्या है कि आपकी वेबसाइट अभी रेडी नहीं है, आप एक स्पेसिफिक किसी भी यूआरएल के ऊपर एक पेज डिजाइन करना चाहते हो जिसपे यूजर आके लैंड करे आपके पेज के उस पेज के ऊपर, तो आप यहाँ से लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हो। फॉर नाउ हम लोग इस पे ईमेल मार्केटिंग के लिए आए हैं, तो एक रेगुलर ईमेल डिजाइन करके देखते हैं। मैं डिजाइन ईमेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डिजाइन ईमेल पे क्लिक करता हूँ मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन है ऐड रेसिपिएंट्स की। आप किस किस बंदे को मेल भेजना चाहते हो वो आपको तमाम ईमेल या तमाम रेसिपिएंट्स यहाँ पे मैन्युअली ऐड करने पड़ेंगे। वो किस तरह, मैं इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगी आप किस किस तरह से ऐड करना चाहते हो। अगर आपके पास कहीं पे टेक्स्ट फॉर्म में ईमेल्स लिखे पड़े हुए हैं, कहीं पे भी किसी टीएक्सटी फाइल में, किसी व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह पे अगर टेक्स्ट फॉर्म में ईमेल्स लिखे पड़े हुए हैं तो आप डायरेक्टली उनको यहाँ पेस्ट करके भी ईमेल्स ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास वो कोई फाइल ही पड़ी हुई है, सीएसवी फाइल पड़ी हुई है, टीएक्सटी फाइल पड़ी हुई है, आप वो डायरेक्ट अपलोड करके भी यहाँ से कर सकते हो। और किसी और वेबसाइट पे, किसी आपकी वेबसाइट पे पिक्सेल पे डाटा पड़ा हुआ है, किसी और जगह पे आपके सारे ईमेल्स के पड़ा हुआ रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे न्यूज़लेटर लगाया हुआ है और लोग आके वहां पे आपके पास ईमेल एंटर करते जाते हैं, अब आप वहां से ईमेल उठाना चाहते हो तो वो भी आप इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करके ईमेल्स का सारा डाटा उठा सकते हो। ठीक है, फॉर नाउ मैं जरा बैक करता हूँ, मेरे पास अब ईमेल्स का डाटा नहीं पड़ा हुआ, मैं यहाँ से बैक करता हूँ। आपने यहाँ पे ईमेल्स जब अटैच कर देने हैं जिन जिनको आप मेल भेजना चाहते हो, उसके बाद नेक्स्ट पे आपके पास ऑप्शन आएगी फ्रॉम की, आप किसके थ्रू भेजना चाहते हो, किस ईमेल से आपकी मेल जानी चाहिए। सबसे पहले नाम, क्या नाम रखना चाहते हो, आप एडिट करके कुछ भी रख सकते हो कि मैं इस पुराने नाम से ईमेल अगले बंदे को भेजना चाहता हूँ। और ईमेल एड्रेस क्या है, मैं कहता हूँ यही ईमेल एड्रेस है, मैं यही भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी बंद करता हूँ और एचएम प्रोडक्ट्स ही लिख देता हूँ और मैं इसको भी फिलहाल के लिए कैंसिल करूंगी। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आपके मेन ईमेल की हेडिंग जो आपके पास मेन हेडिंग के तौर पे आती है किसी भी ईमेल के अंदर, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो यहाँ पे लिख रहे होगे। ठीक है, वो उसी तरह है टाइटल, आपकी वेबसाइट का जो टाइटल, ईमेल का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे लिख रहे होगे, तो वो अगले यूजर को एज अ सब्जेक्ट या एज अ टाइटल ईमेल के अंदर शो कर रहा होगा। कैंसिल पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेंड टाइम, आप कब सेंड करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो या कहीं फ्यूचर के लिए शेड्यूल करना चाहते हो अपने इस ईमेल को, तो वो भी आप काम यहाँ से आगे कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन आती है कंटेंट डिजाइन करने की, जहां मेन काम आता है। मैं डिजाइन ईमेल पे क्लिक करता हूँ। सीएमएस सॉफ्टवेयर का पता है क्या होता है, या सीएमएस सिस्टम क्या होता है?
CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग जो वर्डप्रेस पढ़ के आ रहे हो, आप लोग जो कैनवा पढ़ के आ रहे हो, ये सारे क्या है मेरे पास CMS सिस्टम या CMS सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। CMS सॉफ्टवेयर या CMS सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो तमाम सॉफ्टवेयर या सिस्टम जिनमें आपको कोडिंग ना करनी पड़े, कुछ खुद ऐड ना करना पड़े, जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी पूरी डिजाइनिंग कर लो, ये मेरा CMS सिस्टम होता है। ठीक है, मेलसिम के अंदर ही मुझे कुछ CMS सिस्टम की तरह के डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी पूरी की पूरी ईमेल डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आता हूँ, मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं स्क्रैच से बिल्कुल डिजाइन करूँ, यार अभी मैं उसका मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे कोई फटाफट से टेम्पलेट्स दे दो। ये मेरे पास टेम्पलेट्स पड़ी हुई है, मैं इनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा के इसके ऊपर एडिटिंग कर सकता हूँ। हाँ, पर मसला क्या है, ये सब फ्री नहीं है, ये भी टेम्पलेट्स यहाँ पे सब फ्री नहीं है, इनमें से कुछ फ्री है जो मैं यूज कर सकता हूँ, बाकी जिन पे लिखा हुआ है अपग्रेड टू यूज, ये सारी की सारी टेम्पलेट्स क्या है मेरे पास पेड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, इनको फॉर नाउ छोड़ते हैं और कोई फ्री टेम्पलेट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्री टेम्पलेट एक पड़ी हुई है, मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरह की ईमेल खुल के आ गई। क्या आप लोगों के पास कभी कोई ईमेल ऐसी आई होगी जिसमें आपने देखा होगा कोई कंपनी का लोगो लगा हुआ है, नीचे फुटर में उनके नाम लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखे हुए हैं, वो सब कुछ इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग के थ्रू डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे आके मैं डिजाइन करता हूँ। क्या हाँ, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी बनाई थी ना, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा जी, अब यहाँ पे ईमेल को एडिट करना कितना इजी है जरा उसको देख लो। आप लोग वर्डप्रेस पढ़ के आ रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी, आप लोगों ने करना क्या, कुछ मुश्किल काम नहीं करना। आप लोगों को लगता है कि यार इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान में मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, ये मेरे पास इमेज का मॉड्यूल पड़ा हुआ है, मैं इमेज को उठाऊंगा, ड्रैग करूंगा, यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा, मेरे यहाँ पे इमेज का मॉड्यूल ऐड हो गया। इस इमेज में आपने कोई इमेज ऐड करनी है, डिलीट करनी है, उसको एडिट करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। इमेज के बाद डन करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे यहाँ पे कोई वीडियो ऐड करनी है, ये वीडियो का मॉड्यूल पड़ा हुआ है। ये वेबसाइट नहीं है तो एक ईमेल बन रही है ना मेरी। हाँ, वो तो लाइव कर सकते हो। ये मेरा स्टोर नहीं है, ये मेरे सिर्फ ईमेल डिजाइन हो रही है, वो तो स्टोर आप लाइव कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वीडियो आ गई, वीडियो के बाद आप कहते हो कि मैं कुछ भी और ऐड करना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया के आइकन ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 नीचे लगे हुए, मैं ऊपर सोशल मीडिया के आइकन आना चाहता हूँ, ये लगा हुआ मेरा सोशल मीडिया का आइकन, यहाँ आके मैं छोड़ता हूँ, मेरे सोशल मीडिया के आइकन आ जाते हैं। आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो, आपके पास यहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सब के अंदर रहते हुए आप ये सारी चीजें सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी ईमेल के अंदर ऐड कर सकते हो। और अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक वगैरह करके इसके ऊपर। ठीक है, आपने सिंपली जब ईमेल डिजाइन करनी है, करने के बाद सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करोगे आप वापस आ जाओगे अपने कैंपेन के लेवल पे। जिससे रेगुलर ईमेल आती है उसी तरह से ईमेल आएगी, बट ईमेल शो इस तरह होगी जिस तरह प्रीव्यू आपने डिजाइन किया होगा सारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपने रेसिपिएंट्स ऐड किए होंगे, आप मंथली कितने कर सकते हो, 1000 ईमेल्स भेज सकते हो, तो 1000 रेसिपिएंट्स ही आप फ्री वर्जन में भी ऐड कर सकोगे, जिनको आप आज अभी के लिए मेल भेज सकते हो। ठीक है, रेसिपिएंट्स ऐड करने के बाद, सारी मेल चेक करने के बाद आपने सिंपली ये करना है, सेंड पे क्लिक करना है और आपकी ईमेल उन तमाम 1 क्लिक पे चली जाएगी। यही फायदा मेल सिम का कि अगर आपने 1000 रेसिपिएंट्स भी ऐड कर दी है तो 1 क्लिक के ऊपर आपकी सब रेसिपिएंट्स को ये वाली मेल चली जाएगी। क्लियर है सबको? किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, किसी बंदे को इधर लास्ट पे सबको क्लियर है? सर इस पे नहीं, फ्री वर्जन में नहीं होगा, इसके लिए आपको पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा अगर आपने इसको रिमूव करना है। फ्री वर्जन में ये लोगो साथ ही रहेगा। हाँ, प्रोफेशनल ऑडियंस को इफेक्ट तो होगा कि यार आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल ऑडियंस है उसको पता है मेल सिम क्या है और इसका फ्री वर्जन क्या है, उसको लगेगा कि यार ये फ्री वर्जन यूज कर रहा है, कोई हल्का बंदा है, ये कोई पैसे वगैरह नहीं लगा रहा। ठीक है, हाँ, अगर आप नॉर्मल ऑडियंस को अपने कस्टमर्स को एंगेज करना चाह रहे हो उसमें कोई मसला नहीं, उसमें आपका ये चल जाएगा। नहीं, ये एडिटेबल है ही नहीं पार्ट, ये वाला पार्ट आपका एडिटेबल ही नहीं है। वो वापस आके अपलोड कैसे करोगे आप? नहीं,
ये फुटर का पार्ट है, ये आएगा आपकी मेल के अंदर इसमें, ठीक है। हाँ, अब इसको आप यूटिलाइज इस तरह कर सकते हो फॉर नाउ, अगर आप अपना कोई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चला रहे हो या ई कॉमर्स का ब्रांड चला रहे हो और आप कस्टमर से डिटेल्स लेते हो डिलीवरी के लिए, नाम, नंबर और एड्रेस वगैरह, तो आपने एक चीज और ऐड कर देनी है, ईमेल एड्रेस। हर कस्टमर से उसका ईमेल लेना शुरू कर दो। जब आपके पास ईमेल उनके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, उन ईमेल्स को लाके या रेसिपिएंट्स में डालो और हर इवेंट के ऊपर, ईद आ रही है, ईद का उनको मेल कर दो, कोई आपकी सेल लग रही है, सेल की मेल कर दो। ईमेल मार्केटिंग वो वाहिद तरीके है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ब्रांड का नाम दोबारा से रीटच हो सकता है आपके कस्टमर्स के साथ। इसमें वही इशू यही आया था कि हम फेसबुक पे ओपनली मार्केटिंग करते हैं, इसमें अब हमारी 50 to 60% हम ईमेल नहीं देखेगी, बट होगा क्या, अगर कोई बंदा फोन यूज कर रहा है और उसके सामने ईमेल आती है आपकी, देखेगा नहीं, लेकिन आपके जब नोटिफिकेशन आएगा ईमेल का, सब्जेक्ट में आपका नाम लिखा होगा ब्रांड का, तो आपका ब्रांड नेम तो आ गया ना उसके सामने। तो हमारे पास अगर फ्री में कस्टमर्स के आगे ब्रांड नेम हम लोग रिवाइज करवा देते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और किसी बंदे को ईमेल मार्केटिंग में यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, कोई मसला परेशानी, दुख दर्द तकलीफ, क्लियर है सबको? लास्ट में आप लोगों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन ईमेल मार्केटिंग को लेके? आज के सेशन को हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप। जो लोग एड्स बना के आए मुझे अपनी एड्स चेक करवा के जाएंगे, चेक करवा बगैर नहीं जाएंगे, और उसके बाद हम सेशन को यहीं पे करते हैं वाइंड अप।